हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ग्रहण योग और विष योग को। गोचर के प्रभाव से ग्रहण योग और विष योग बनने जा रहा है 10 अगस्त से लेके और ये 14 अगस्त तक स्थिति बनी रहेगी। क्या कैसी स्थिति होगी, क्या प्रभाव होगा, हम बिल्कुल समझेंगे इसे। पर इससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल इसमें पहुंच जाएंगे और वहां पर आप अपनी राशिफल की वीडियो देख के और वहां जुड़ जाइए और अपनी डिटेल कमेंट कर दीजिए। डिटेल में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और प्लेस ऑफ बर्थ ये कमेंट कर दीजिए। और उस चैनल में जैसे ही लकी लोगों का चुनाव होगा तो यदि आपका भी चुनाव हो जाता है तो आपको कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाएगा कि हाँ आपका चुनाव हो गया है। और फिर या तो उस चैनल में वीडियो आ जाएगी तो फिर आपका कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। और इस जानकारी को और भी लोगों को पहुंचाइए जिसको ज़रूरत है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है दक्षिणा देके तो वो लोग करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए अब हम जानते हैं इस ग्रह स्थिति को। हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्रमा के प्रभाव को, जो कि देखने के लिए तो स्वाभाविक सी बात है, सवा 2 दिन में चंद्रमा का परिवर्तन हो जाता है तो हमें लगता है कि बस क्या ही प्रभाव पड़ने वाला है। परंतु यदि आप कभी सूक्ष्मता के साथ, गहराई के साथ यदि विचार करें तो हमारे दिन में कभी कभी कोई दिन बहुत अच्छा रहता, लगता है कि वो यादगार दिन है, और कभी कभी ऐसा भी यादगार दिन होता है जो कि बुरा होता है ना, कभी अच्छा कभी बुरा। तो इसीलिए हर एक दिन, हर एक मिनट हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आइए हम समझते हैं थोड़ा सा इस ये दोनों योगों के बारे में। देखिए, जब 10 तारीख को यानी कि 9 तारीख की रात्रि 2:10 जो कि 10 तारीख लग चुकी होगी 10 अगस्त, तो 10 अगस्त से ये योग शुरू हो जाएगा और ये 12 तारीख को सुबह 6:10 तक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा इस समय कुंभ राशि पर गोचर करेंगे, जो कि राहु इस समय कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रहण योग, चंद्रमा और राहु एक साथ होंगे तो ग्रहण योग बन जाएगा। ये ग्रहण योग आपके षष्ठम भाव में, कन्या राशि वालों के लिए षष्ठम भाव में बनने जा रहा है, आपके राशि या लग्न जो भी है। और फिर 12 तारीख को जब मीन में चले जाएंगे, यानी कि वहाँ पर शनि पहले से हैं, तो मीन में चंद्रमा और शनि की वजह से यहाँ पर विष योग की स्थिति बन जाएगी, जो कि जब ग्रहण योग पहले बन रहा है तो ग्रहण योग का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं मिलेगा हमें, बुरा प्रभाव, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्वयं दृष्टि है तो इनकी दृष्टि बहुत अमृतमयी मानी जाती है और ऐसे दुर्योगों के प्रभाव को बहुत कम कर देती है। पर कोई भी योग बनता है तो कुछ न कुछ प्रभाव तो मिलता ही मिलता है। और तो इसे हमें ये ध्यान रखना है कि 12 से लेकर 14 के बीच में हमें विशेष रूप से सतर्क रहना और उसके पहले थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए जानते हैं किन विषयों पर हमें ध्यान रखना है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एक ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, चंद्रमा की, जो कि अन्य ग्रह भी हैं, वो आपको अच्छे फल भी दे रहे होंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बुरा ही बुरा होगा, हमें बस सतर्क रहें, कोई प्रॉब्लम ना आए उससे पहले हम समझ लें उस चीज़ को। इसके लिए हम समझने जा रहे हैं क्या होगा वो विषय जिसमें हमें ध्यान रखना है। तो 10 से लेकर 12 तारीख का जो समय है, इस समय आपको बिल्कुल भी किसी से वाद विवाद नहीं करना, लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और कर्ज लेना हो या देना हो इससे बचना है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले हैं वहाँ पर सतर्क रहिएगा, फाइनेंस को लेकर ध्यान रखिएगा। और कोई यात्रा कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है और भी ऐसे काम, तो इनमें आप ध्यान रखिए। इसके बाद समझते हैं कि 12 से 14 का समय, जिसमें विशेष रूप से हमें सोचना है कि हाँ इन विषयों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आने की संभावना है क्या, यदि है तो उसे हम कैसे बच सकते हैं ये समझना है। प्रिय दर्शकों, इस समय आपको अपने व्यापार को लेकर बहुत ध्यान रखना है और उससे भी ज़्यादा आपको अपने मैरिज लाइफ को लेकर ध्यान रखना है, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो विच्छेदात्मक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर और आपके लग्न से भी जब संबंध बन जाता है तो लग्न प्रभावित यानी आप प्रभावित, और जब आप प्रभावित हुए तो मैरिज लाइफ प्रभावित हो ही जाती है।
और शनि का यहाँ बैठना अपने आप में जो है तो जो कि बलवान हो जाते हैं शनि यहाँ पर इसी वजह से चंद्रमा और भी ज़्यादा कमज़ोर की स्थिति में पड़ जाते हैं, विपरीत स्थिति बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना है कि यहाँ कोई समस्या ना होने पाए, खासकर यदि ऐसी स्थिति हो कि आपके पार्टनर हैं यानी कि पति या पत्नी जो भी, तो उनका कुछ काम काज है, व्यापार है, तो ऐसे में नुकसान होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। तो व्यापार को लेके, मैरिज लाइफ को लेके ध्यान रखना, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं यहाँ लेके इन विषयों को लेके ध्यान रखना। और इस समय जल्दबाजी में बिल्कुल भी निर्णय मत करिएगा, खूब आराम से सोच समझ के फिर निर्णय लीजिएगा। विपरीत का पूरा सम्मान मिले इसके लिए आप भी सम्मान करिएगा, है ना, क्योंकि विपरीत का कई बार सहयोग ना मिलना या ऐसी कुछ व्यवहार की स्थिति देखने को मिल जाना कि उसकी वजह से मन हमारा लगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा जिससे आप अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत रखें और अपने कामों को अच्छे से करते रहें। फिर से मैं बता दूं, डरना बिल्कुल भी नहीं है। हमने मात्र चंद्रमा की बात की, 2.25 दिन में चंद्रमा का परिवर्तन होता, तो हमने 2 राशि की बात की, तो बस 2 लगभग समझिए कि 4 दिन निकल ही जाएंगे खूब आराम से, 4 दिन 5 दिन में, तो 10 से 14 की बात है। तो बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन की आवश्यकता नहीं है। अब उपाय क्या करें, तो चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी उपाय कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का जप कर सकते हैं, या आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, चांदी की चीज़ें धारण कर सकते हैं, चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं, है ना, सफ़ेद चीज़ों का और दूध इत्यादि जो भी। और इस समय बड़ा अच्छा अवसर है, सबसे बड़ा उपाय इस समय कहा जा सकता है और हमेशा ही, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो और उपाय आप कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम भोलेनाथ की आराधना तो कर ही सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा उपाय रहने वाला है। हमेशा ये ध्यान रखिए प्रिय दर्शकों कि कभी कोई निर्णय लेना है तो आपको मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।